मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 years। हम बेबी कंसीव करना चाहते हैं, इसके लिए हम ट्राई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर बेबी कंसीव नहीं होता। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तरह तरह के टेस्ट करते हैं, कभी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और हम दोनों के टेस्ट हो जाते हैं। पता चलता है लड़की में सारी जांचें नॉर्मल है, यानी कि हार्मोन्स के रिपोर्ट्स अच्छे हैं, अपना ओव्यूलेशन अच्छा हो रहा है, हमारे फैलोपियन ट्यूब अच्छे ओपन हैं और उसके साथ ही अंदर की परत भी अच्छी है। और इसके साथ ही लड़के की भी जांच होती है, उसकी वीर्य की जांच होती है, उनमें स्पर्म की मात्रा अच्छी रहती है, उसकी हालचाल अच्छी रहती है, डीएनए फ्रैगमेंटेशन अच्छा रहता है, उसकी रचना अच्छी रहती है, और फिर भी हम कंसीव नहीं कर पाते। तो हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, यानी कि अंडा कब बनता है, कब फूटता है, वो जांच करना शुरू कर देते हैं। वो 2-4 साइकिल होने के बाद हम IUI की तरफ जाते हैं। IUI कराने के बाद भी हम कंसीव नहीं होते। डॉक्टर कभी हमें लैप्रोस्कोपी की सलाह देते हैं। वो करने के बाद पता चलता है अंदर सब कुछ अच्छा है, ट्यूब और ओवरी का रिलेशन अच्छा है, यूट्रस अच्छा है, अंदर एडिशंस नहीं है, अंदर एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, सब कुछ तो अच्छा है, फिर भी कंसीव नहीं होता। फाइनली डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको IVF की ज़रूरत है। हमारा प्रश्न रहता है, सब कुछ अच्छा रहने के बावजूद भी हमें कंसीव क्यों नहीं होता? वैसे देखा जाए तो कंसीव ना होने के बहुत सारे कारण रहते हैं, लेकिन हम जांच कर सकते हैं सिर्फ 4 से 5। बाकी सारे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो रहते तो है, लेकिन वो पता नहीं चलते, डायग्नोस नहीं होते, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओव्यूलेशन होने के बाद फॉलिकल रप्चर हो जाता है और एक छोटा सा बीज बाहर निकलता है। ये बीज इतना छोटा रहता है, इट्स जस्ट 120 माइक्रोन। ये अपने आँखों को दिखाई नहीं देता। वो फूटने के बाद वो बीज कहाँ जाता है ये किसी को पता नहीं लगता, क्योंकि वो जांच करने के लिए कोई टेस्ट ही नहीं है। ओव्यूलेशन के बाद अपनी फैलोपियन ट्यूब वो ट्यूब को उठा नहीं सकी, तो हम कंसीव नहीं हो गए, और बरसों तक ये चलता रहा तो हम कंसीव नहीं हो पाएंगे। ऐसे बहुत सारे रीजंस रहते हैं, इसका हमें पता नहीं चलता, जिसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं, और डॉक्टर हमें फिर IVF कराने की सलाह देते हैं। आपको तो पता है IVF का सक्सेस रेट हर साइकिल में 40% रहता है। कभी कभी हमें IVF 2 से 3 बार भी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन जब अपना पहला साइकिल फेल हो जाता है तो हम थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर जो अपना विश्वास था वो भी उठ जाता है। तो हमारे सामने प्रश्न आता है, हमारा IVF अभी फेल हो गया है, क्या अभी भी हम नेचुरली कंसीव हो सकते हैं? तो उसका आंसर है यस। जब आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी रहती है तो आप IVF के बाद भी नेचुरली कंसीव हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेचुरली कंसीव हो ही जाओगे, लेकिन आप में नेचुरली कंसीव होने की संभावना रह सकती है। जब हम IVF कराते हैं तो कभी उस साइकिल में हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, कभी कभी अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, कभी हमारे भ्रूण अच्छे नहीं बनते, कभी हमारे एम्ब्रियो और जो परत अंदर की रहती है उसका जो डायलॉग है वो अच्छा नहीं रहता, हमारा इम्प्लांटेशन का जो आवर्स रहते हैं वो कभी डिफरेंट रहते हैं। तो ये सारी वजह है हमारा IVF इस टाइम फेल हो गया। लेकिन हर बार ये रीजंस नहीं रहते और IVF सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन एक बार IVF करा के आपने छोड़ दिया और नेचुरल कंसीव होने के लिए आप रुक गए, आपके सारे पैरामीटर्स अच्छे रहेंगे तो कभी कभी आप नेचुरली कंसीव हो सकते हो, क्योंकि IVF के दौरान बहुत सारे विटामिन्स दिए रहते हैं, मिनरल्स दिए रहते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हम दोनों को दिए रहते हैं। हाँ, इसके साथ ही छोटी छोटी फर्टिलिटी एनहांसिंग प्रोसीजर्स करवाते हैं। तो ये सब का नतीजा ऐसे होता है, नेचुरली हम कभी कभी कंसीव कर सकते हैं।
लेकिन इसमें एक रिस्क रहती है। IVF के बाद भी हम नेचुरल करने की कोशिश करते हैं, हम जब रुके रहते हैं तब एक डर रहता है, कभी कभी हमारे शरीर की अंडे की मात्रा कम हो सकती है और फिर भी आप कंसीव नहीं कर सकते। तो जब दोबारा हम IVF कराने जाते हैं तो हमें डोनर के अंडे लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और डोनर के अंडे लेके हमें IVF कराने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए मेरा ये कहना है, यस, आपके सारे पैरामीटर्स जब नॉर्मल रहते हैं तो IVF फेल होने के बाद भी आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको रुकना नहीं है। उम्र के हिसाब से हमारी अंडे की क्वालिटी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए आपको दोबारा IVF ट्राई करना है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारी ये गायनेक, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।